नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो आईपीओ है वो पहले दिन लगभग आप कह सकते हो कि 170 से 180% की बढ़त के साथ कामकाज करता है। लगभग 140% ऊपर जो है वो इस आईपीओ की ओपनिंग होती है और उसके बाद आईपीओ जो है वो लगभग 180% तक की बढ़त भी मार्केट के अंदर दिखाता है और 1400 का लेवल जो है वो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर को दिखाता है। लेकिन नेक्स्ट डे ही टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर के अंदर एक भारी गिरावट जो है वो देखने को मिलती है और स्टॉक जो है वो दिन के निचले स्तर पर आकर के बंद होता है। आप टाटा टेक्नोलॉजीज का ये चार्ट जो है वो देख सकते हैं। ये था वो लिस्टिंग डे का टाइम पीरियड जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर आपको बम्पर तेजी देखने को मिली और उसके बाद अगले ही दिन शेयर के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली और अंत में डे लो पर जाकर के मार्केट में शेयर जो है वो अपनी क्लोजिंग देता है। तो अब बात आती है कि हमें आगे मंडे के दिन क्या करना है। क्या हमें ये शेयर को सेल करना है या होल्ड करना है या और बाइंग करनी है। तो दोस्तों, अगर मैं कंपनी को अगर इस 1216 रुपए की प्राइसिंग पे अगर पीई मेथड के ऊपर मैं कंपेयर करता हूं, मतलब कि प्राइस टू अर्निंग, मतलब ये जो प्राइस चल रही है उसको मैं कंपेयर करता हूं कंपनी की अर्निंग्स की, तो लास्ट जो कंपनी का ईपीएस है वो है 15 रुपए का। तो इस अकॉर्डिंगली ये कंपनी जो है लगभग 78 टू 79 टाइम्स पी रेशियो के ऊपर कामकाज कर रही है। वहीं अगर मैं इसके सिमिलर कंपनीज को देखूं, जैसे कि टाटा एलेक्सी हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, केपीआईटी टेक हो गया, उसके अलावा कोफोर्ज हो गया, तो इन सब का जो आप पी रेशियो देखेंगे, जैसे टाटा एलेक्सी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो है 66 रुपीज 66 टाइम का। उसी तरीके से अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम का देखें तो वो है 49 टाइम्स का। केपीआईटी टेक का वो है 83 टाइम्स का। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो दोस्तों, तो केपीआईटी टेक के ऊपर अभी कोटक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी जिसके अंदर केपीआईटी टेक को बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड बताया था और लगभग 940 रुपए के आसपास का टारगेट केपीआईटी टेक का बताया गया था, जिसके बाद केपीआईटी टेक के अंदर एक भारी भरकम गिरावट भी हम लोगों को देखने को मिली। तो उसी अकॉर्डिंगली जो केपीआईटी टेक है वो भी 83 के पी के ऊपर ब्रोकर्स को महंगा लग रहा है और इन्वेस्टर को महंगा लग रहा है। उसी तरीके से अगर मैं टाटा टेक्नोलॉजी की भी बात करूं तो वो भी अभी लगभग आप कह सकते हो कि 80 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो इंडस्ट्री के दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले ज्यादा महंगा लग रहा है। तो हो सकता है इसके चलते हमें मार्केट के अंदर कुछ दिन और भी इस शेयर के अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों का शॉर्ट टर्म ओरिजिन है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और 4-5 महीने बाद जब इसकी प्राइस सेटल हो जाए और ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो बहुत ज्यादा है वो थोड़ा सा कम हो जाए, उसके बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को फिर से फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। अभी ना आपको एंट्री करनी है ना कुछ। अगर आपके पास है और आप शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाद में अगर आप लोगों को कम प्राइस में मिलता है तो आप अगेन अगर चाहे तो लॉन्ग टर्म पर्पज से इस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर मेरी राय। मेरे पास भी 2 लॉट है, 2 अलग अलग अकाउंट के अंदर मुझे अलॉटमेंट हुआ था और 2 लॉट अभी मेरे पास है और मैं भी मंडे को हो सकता है कि उनके अंदर से मैं भी एग्जिट कर जाऊं। कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।